दुनिया का पहला ऐसा भिखारी जो कि डिजिटल था, क्यूआर कोड अपना साथ में लेकर घूमता था और क्यूआर कोड पे भीख लिया करता था। यानी पैसा लोग देते थे ना तो उनको क्यूआर कोड पे लेता था। पहला विश्व का पहला ऐसा भिखारी जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया के रहने वाला था, प्लेटफार्म पे रहा करता था और सभी लोगों से काफी उसका लगाव था, बहुत ज्यादा मदद भी किया करता था लोगों का। उसका घर बेतिया में ही है, अभी तक किसी को पता नहीं होगा लेकिन बेतिया में ही है। डिजिटल भिखारी है कौन, आप फोटो में देख सकते हैं, यही है डिजिटल भिखारी। मनीष कश्यप जब जेल गए हुए थे तो यही डिजिटल भिखारी 50,000 रुपया मदद किए था। मनीष कश्यप को जेल से छुड़वाने के लिए मदद किया हुआ था यह डिजिटल भिखारी, 50,000 रुपया। यहाँ तक कि जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए और चुनाव के प्रचार प्रसार करने लगे तो 1 लाख रुपया देने तक की बात कह दी थी मनीष कश्यप को चुनाव के लिए। साथ में मनीष कश्यप के चुनाव प्रचार भी किया था, भिखारी होकर के भी मनीष कश्यप ने सपोर्ट भी किया, एक भिखारी को अपने साथ में रख के चुनाव प्रचार प्रसार भी किया। लेकिन अफसोस की बात है कि वो डिजिटल भिखारी आज इस दुनिया में नहीं रहा। कल उसका देहांत हो गया, परलोक सिधार गया, इस दुनिया में नहीं रहा। भारत का पहला ऐसा डिजिटल भिखारी जो कि क्यूआर कोड पर पैसा लिया करता था, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वह इस दुनिया में नहीं रहा। मौत किसी का गुलाम नहीं होता है, कभी भी किसी को भी आ सकता है। वही हुआ, अभी तक ठीक ठाक था, एक बाइक खबर आता है कि राजू इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मनीष कश्यप को जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप बदल गया है, बिहार बदलने को बात कह रहा था, बिहार बदलने से पहले खुद ही बदल गया है, उनको सोचना चाहिए। मनीष कश्यप के साथ दिया था डिजिटल भिखारी राजू, लेकिन जब मनीष कश्यप को पता चला, मनीष कश्यप दिल्ली में थे, उनको पता चला कि डिजिटल भिखारी का देहांत हो गया है एकाएक, तो दिल्ली से भागे भागे आ गए यहाँ पे देखने के लिए कि एक झलक देख तो ले, हम मरते वक्त लाश तो देख ले, कम से कम चेहरा तो देख ले एक बार, जो हमारा हेल्प किया है। तो कैसे बदल गया है मनीष कश्यप? जो ये कहता है सब के सब लोग गलत है, क्योंकि मनीष कश्यप नेता बन गए तब भी तो आए, एक भिखारी के पास आए, लेकिन वो भिखारी दुनिया को बहुत सारा संदेश देके चला गया है कि जंग इंसान जब चाहे, जब छेड़ दे तो पूरा कर सकता है। देखिए, डिजिटल रूप से भीख मांग करके अपना भरण पोषण भी करता था, जिसका सब कोई है। बानू छापर में उसका घर है, फिर भी वह अपने घर से दूर बरसों से प्लेटफार्म में रहा करता था बेतिया। पहले वह जो लालू प्रसाद यादव हैं उनका फैन हुआ करता था, उनके सपोर्ट में बोला करता था। लेकिन जिस वक्त मनीष कश्यप जेल चले गए उसके बाद से वह मनीष कश्यप का जबड़ा फैन हो गया और मनीष कश्यप के पक्ष में बोलने लगा, मदद भी किया। ऐसा भिखारी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बहुत अफसोस की बात है, जो खुद भीख मांगता है वो इंसान जेल से छुड़वाने के लिए मनीष कश्यप को 50,000 रुपया डोनेट करता है, चुनाव में मदद करने के लिए 1 लाख रुपया देने का वादा करता है। ऐसा भिखारी ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन अफसोस कि इस दुनिया में नहीं रहा। चलिए, जो खबर आया वो हम आप तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। देखिए, हाथ खोल के आए हुए हैं, हाथ खोल के जाना है। कोई मुट्ठी बांध के आता नहीं है और मुट्ठी बांध के जाता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं घमंडिये वाले ना, जो घमंड में चूर होते हैं, उन लोगों को सीख लेना चाहिए इस भिखारी से कि हाथ खोल के आए हैं तो हाथ खोल के जाना है। किसी को मदद करना पड़े तो मदद कीजिए, क्या पता मौत की बुलावा कब आ जाए। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।